अब देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के फ़ायदे और नुकसान। सबसे पहला फ़ायदा, बच्चे समझ रहे हैं कि हमें आसानी से सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान, बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे मोबाइल में लगे हैं। अब हमें नहीं पता वो पढ़ाई के लिए लगे हैं या क्या कर रहे हैं। आंखें तो उनकी डिफेक्ट हो रही है ना, अभी बच्चे ही तो हो, अभी बचपना ही तो है, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, ना तो इतनी अच्छी इम्यूनिटी है। बच्चे को खेलने का भी तो टाइम दिया जाता था ना, क्यों खेलने के लिए बोला जाता है, जिससे कि वो बाहर निकले, कुछ शारीरिक एक्टिविटी करे। वो एक्टिविटी करेगा तो क्या होगा। देखो एक तो हम कोरोना से वैसे ही निकल के आए हैं, तो कोरोना के अंदर वैसे ही घरों के अंदर बंद पड़े थे, तो अब सबको आदत ऐसी पड़ेगी कि बस पड़े पड़े रहें। ये इंसान होता है ना, साइकोलॉजी भी कहती है कि अगर आप किसी चीज़ को 21 दिन तक कंटिन्यू करते हो तो आप उस चीज़ को एडॉप्ट कर लेते हो। लेकिन उस एडोप्टेशन के लिए अब हमने तो कोरोना के समय क्या क्या किया है। कोरोना में ऑनलाइन हम पढ़े हैं, अब हमें कहाँ एक जगह बैठ करके पढ़ने की आदत पड़ गई है। तो क्या हुआ है, चश्मे लग गए हैं, मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं। क्यों लग गए हैं कि भैया कोई चीज़ फ़ायदा देती है तो नुकसान भी तो देती है। मोबाइल में आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन आंखें गड़ा के भी तो बैठे हो, तो आंखों पे भी तो फ़र्क पड़ रहा है ना इस चीज़ का। पूरी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है, लेजीनेस आती है शरीर के अंदर, कुछ इच्छा ही नहीं होती कि कहीं जाएं। अब तो आदत ऐसी हो गई है, हम भी कह रहे हैं। अब आप कह सकते हो कि माँ साहब आप भी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, मैं ऑनलाइन पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ ऑनलाइन कोई वीडियो डाल देता हूँ। वीडियो इसलिए डाल देता हूँ कि बच्चे अगर कोई अटक रहा है तो देख ले। मैं कंटिन्यू ये नहीं कह रहा, मैं बच्चों से ये कभी नहीं कहता हूँ कि क्लास में आप कंटिन्यू, मेरे वीडियो भी गैप में मैं इसलिए डालता हूँ, गैप में वीडियो डेली इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि डेली वीडियो डालूँ, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं डाल देता हूँ। मेरे को लगता है कि हाँ ये टॉपिक डाल देना चाहिए, मैं डाल देता हूँ। और दूसरी चीज़, जो मेरे यहाँ क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनकी वो मांग करते हैं कि सर कभी कभी हम अटक जाते हैं इन चीज़ों को, तो आप वीडियो भी बना दीजिए, क्योंकि चल रहा है तो क्या करें, हमको भी साथ कदम से कदम मिलाकर समाज में तो चलना ही है ना। तो इस वजह से मुझे भी वीडियो बनाने पड़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अंतर है। बच्चे लेजी होते जा रहे हैं, बीमारियों का घर बन रहा है शरीर, एडिक्टेड होते जा रहे हैं। अब बच्चों की कंडीशन ये हो चुकी है कि अगर आप उन्हें मोबाइल ना दें तो वो चिड़चिड़े होने शुरू हो गए हैं। पक्की बात है, नोटिस करके देखना। आपका अगर बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, आप मोबाइल छीन लेना उससे, वो दिन भर लड़ाई करता रहेगा, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा जब तक उसे वापस मोबाइल नहीं मिल जाएगा। तो ये चिड़चिड़ापन बच्चों में बढ़ रहा है, ये हैबिट बन चुकी है उनकी। ये कोरोना के समय से जब से ये चीज़ बीमारी आई है, जब से घरों के अंदर कैद हुए हैं। अब पहले ज़बरदस्ती लोगों को घर में कैद कर रहे थे तो लोग घर में कैद नहीं होना चाहते थे, बाहर भागते थे। अब लोग अपने आप को कैद करना सीख रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सिमट के किस पे आ गई है, फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें सिमट के आ गई हैं। अब आदमी के अंदर इतनी आदत ख़राब हो गई है, वो कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहता है। अरे हाँ ठीक है यार, उस समय भी नहीं गए तो अब भी जाके क्या करेंगे। तो लेजीनेस बढ़ती चली जा रही है। अपने काम के प्रति जो कहते हैं ना कि एक अपने काम के प्रति तुम्हें 100% वो देना चाहिए, 100% नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि लेजीनेस आ गई है। तो इस लेजीनेस को दूर करें, खासकर बच्चों के बारे में बात की जा रही है। बच्चे इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखें, उनके पेरेंट्स ध्यान दें, क्योंकि आप खुद नोटिस करें, किसी की सुनी सुनाई बातों में ना जाए। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है मोबाइल में, पहले तो आप देखो कितना समय बिता रहा है, और जब वो मोबाइल पे कुछ कर रहा हो आप उससे मोबाइल ले लीजिए, फिर देखिए आपके स्वभाव का परिवर्तन। उसमें अचानक ऐसा परिवर्तन आएगा जैसे आपने देखा नहीं होगा, बच्चा कभी ऐसा हमारा कर सकता है। तो ये सही चीज़ है। 90% बच्चों के अंदर ये चीज़ें देखी जा रही है और ये परिवर्तन है, क्योंकि मैं अपने घर में देख रहा हूँ। मैं इस चीज़ के लिए जो मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों से निकले, समाज निकले इन चीज़ों से, फिर से ज़िंदगी तो फिर से जीने शुरू हो चुकी है, लेकिन अब हम लोग इस चीज़ को क्या कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन खासकर ये बच्चों की सेहत को भी ख़राब कर रहा है, बच्चों की एक्टिविटी को भी है, और थोड़ा उसमें जाना भी पड़ेगा आप लोगों को। पूछ लिया करो ना। अब ऑनलाइन के आउटकम देखो, ऑनलाइन के आउटकम क्या आउटकम गिनाऊं बताओ इसका। तुम मुझे बताओ कि इसका ये आउटकम आ सकता है क्या। मतलब इसमें क्या है, ऑनलाइन में सिर्फ किताब पढ़ाई। तुमने सवाल, सामने वाले टीचर ने तुमने सवाल बोला कि मुझे ये सवाल नहीं आ रहा, उसने सवाल करके दे दिया। इसके अलावा तुम्हारी समझ में क्या आया, तुमने क्या नया सीखा इसके अंदर, सवाल के अंदर मुझे ये बताओ। मैं आज गारंटी दे रहा हूँ, सवाल में खड़े कर लो बच्चे को। 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सवालों का मतलब नहीं पता होता कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, हमें क्या निकालना है। चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन वहाँ गड़बड़ होती है जहाँ टीचर अच्छा नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन में ये पक्की बात कह रहा हूँ मैं। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर देश बुक का सामने से सॉल्यूशन आ गया, इसके अलावा तुम्हें क्या समझाया गया उसके अंदर, हम छाप लेते हैं। और तुम लोगों से को छाप लेते हो, रट लेते हो चीज़ों को। तुमने समझा क्या उसके अंदर, कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि समझने लायक चीज़ तो थी नहीं, समझाए कौन।
उन्होंने वहाँ से करके दे दिया, तुमने देख लिया, हाँ उन्होंने लिख दिया, तुमने छाप लिया, आंसर तुम्हें मिल गया। तुम सिर्फ एक चीज़ देखते हो कि हाँ इसका आंसर किताब में मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, बस तुम्हारा सवाल हल हो गया, इससे ज़्यादा तुम्हें कोई मतलब नहीं है। यही हो रहा है ऑनलाइन। भैया ऑनलाइन अपनी जगह है, ऑफलाइन अपनी जगह है। किताब क्या होती है? माध्यम। सबसे अच्छी दोस्त होती है स्टूडेंट की। स्टूडेंट की सबसे अच्छी दोस्त अगर कोई दुनिया में है तो वो किताब ही है। टीचर सिर्फ मार्गदर्शक होता है, वो तुम्हें किताब पढ़ने का तरीका सिखा सकता है, किताब नहीं पढ़ा सकता, किताब पढ़नी तुम्ही को है। टीचर सिर्फ मार्गदर्शक है। गुरु का स्थान मार्गदर्शन करने का होता है। गुरु तुम्हें सही रास्ते पे लेके आएगा। तुम किताब कोई लाइन लिखी है, उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, कोई आदमी उसका कुछ मतलब निकालता है, कोई कुछ मतलब। गुरु का काम सिर्फ इतना होता है कि इसका ये मतलब है, सही मतलब ये है, तुम सही वाले मतलब को पकड़ो, गलत को ना पकड़ो। टीचर का सिर्फ इतना काम होता है। रास्ता तुम्हें चुनना है, कौन सा मतलब पकड़ना है वो तुम पे निर्भर करता है, और किस रास्ते पे चलना है ये भी तुम पे निर्भर करता है। तो ये ऑनलाइन में गुरु तुम्हारे सामने नहीं है, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ो, सीख रहे हो, वेल डन। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको तुम्हें सुधारना पड़ेगा, और सुधारने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन के एडिक्टेड हो चुके हैं, ये बच्चे ज़रा बाहर निकल के भी देखें, ऑनलाइन के चक्कर में ही ना रहें। स्कूल कॉलेज में भी देखें, बच्चों के साथ घुलें मिलें और थोड़ी मोबाइल से दूरी बनाएं। पढ़ाई करो, एक लिमिटेड समय तक अच्छी चीज़ होती है, सब चीज़ फ़ायदेमंद होती है। आप खाना खाते हो ना, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, लेकिन एक लिमिटेड खाना खाओगे तो आप सही रहोगे, स्वस्थ रहोगे। ओवर लिमिट खाना खाओगे तो वो भी आपको क्या नुकसान ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन चीज़ों में अंतर दोनों में। तुमने अंतर पूछा कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्या अच्छा है, तो मैं सिर्फ आज ये तुम्हें बता रहा हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये अंतर है, और इस चीज़ को समझो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की, बच्चों को खासकर। बच्चों का मन तो चंचल होता है, उन्हें नहीं पता होता, लेकिन माँ बाप समझें फिर इस चीज़ को। माँ बाप का भी तो कुछ दायित्व बनता है घर पे। अब माँ बाप बोले कि माँ साहब, बहुत सारे गांव की साइड में ये होता है कि माँ साहब हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, बच्चे ने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया है, ऑनलाइन अपना पढ़ता रहता है। लेकिन कभी तुमने झांक के देखा है मोबाइल में कि कितना पढ़ रहा है वो, या कुछ सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा है? भाई आखिरकार मोटिव क्या होता है आखिर में? भाई हमारा बच्चा कुछ सीखा। तुम पैसे खर्च कर रहे हो, तुमने उसे सारी सुविधाएं दी, लेकिन तुमने सुविधाएं दी उस किसके लिए? कि तुम्हें रिजल्ट भी तो चाहिए ना। रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? रिजल्ट के लिए तो दी। अब रिजल्ट क्या है? अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो कमी कहाँ रही? तुमने पैसे खर्च किए, ए नंबर क्लास में वो पढ़ा, लेकिन रिजल्ट के मामले में 0, इसका मतलब किस में कमी रही बताओ? अब तुम बोलो कि इनने नहीं पढ़ाया, इनने सबको पढ़ाया, इन पे लाखों बच्चे जुड़ करके पढ़ते हैं, इनने अपना काम किया, कोई 0 लाया होगा, कोई टॉपर भी बना होगा, तो तुम इनके ऊपर भी ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ चीज़ें अपनी भी कमी रहती है। हमें भी तो अपने बच्चे पर नज़र रखना चाहिए कि भैया ये ऑनलाइन पढ़ रहा है, ये पढ़ भी रहा है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। भाई कमेंट सेक्शन खुल जाता है, कमेंट पे कमेंट चलते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख लिख के भेजते हैं। हकीकत है ये। तो इस चीज़ को थोड़ा समझें। इन चीज़ों से टेक्नोलॉजी फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। IAS IPS जब बनते हैं, निबंध आते हैं लिखने के लिए, UPSC दो, UPPCS दो, किसी भी स्टेट सर्विस का एग्जाम दो, निबंध आते हैं। कई बार आए हैं टेक्नोलॉजी के निबंध तक आते हैं। तो क्यों ले आते हैं निबंध? क्योंकि उसके फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। अच्छा, राइटिंग स्किल बच्चों की ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल हकीकत है। आप ज्योग्राफी है या आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, क्या आपको आंसर राइटिंग सिखाते हैं वो लोग ऑनलाइन में? बताओ। अरे अगर आप ऑनलाइन में आंसर राइटिंग नहीं सिखा रहे हो बच्चे को, सिर्फ बोर्ड पे तुमने नाम लिख लिख के समझा दिया, तो वो आंसर राइटिंग, भाई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में तो आता है कि भैया 200 शब्दों में लिखो, और उसे 200 शब्दों को कहाँ से लेके आएगा, कहाँ से कलेक्ट करेगा? आंसर राइटिंग के नाम पे तो 0 हो रहे हैं बच्चे, और हकीकत है ये। इमेजिनेशन भी खत्म होती जा रही है। सही बात है, सोचने का नजरिया ही बदलता जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग बंद हो चुका है ना। तुम सिर्फ ये जानते हो कि हम सामने सिर्फ लिख के भेज देना है, आंसर आ जाएगा हमारा। तुम अपना दिमाग चलाना ही नहीं चाहते हो। क्यों यूज करें हम दिमाग को? चल तो ये रहा है ना कि भैया हमने अपना भेज दिया, हमें हमारा मिल जाएगा, किया कराया मिल जाएगा, हम क्यों यूज करें दिमाग को? तो ये भी सही बात है, ये भी चल रहा है। थिंकिंग पावर क्या होती जा रही है? बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। अपनी तरफ से आप लोग कुछ थोड़ी सी भी पावर लगाने नहीं चाहते क्या थोड़ा सा मैं भी इसके बारे में कोशिश करूं? और
दूसरी बात ये है कि आंसर राइटिंग ये तो बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। अब हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, अब बताओ क्या हिस्ट्री काम की नहीं होती? IAS IPS का एग्जाम बनते हैं, एग्जाम देते हैं, 4 पेपर आते हैं हिस्ट्री और उनके आंसर राइटिंग मैटर करती है। IAS में क्या कोई किताब रट के IAS बन जाता है? हर आदमी चाहता है, हर माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा IAS IPS बने, चाहे IIT में चला जाए, लेकिन उसकी अगर उससे सही बात पूछो तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा CEO बने, वो करे मेरा बच्चा IAS बन जाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता CEO बन सकता है कि नहीं बन सकता, लेकिन उन्हें ये पता है कि अगर ये मेहनत करेगा तो IAS तो बन जाएगा, मेहनत करेगा तो। लेकिन अब उस मेहनत के लिए क्या आंसर राइटिंग चाहिए? क्या आंसर राइटिंग कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिखा रहा है? बोर्ड के अंदर जो एग्जाम आते हैं उसमें ये लिखा होता है कि आंसर राइट करना है, 150 शब्दों में लिख के दीजिए। कौन सा ऐसा चैनल चल रहा है जो 150 शब्दों में तुम्हें एक आंसर सिखा रहा है लिख करके? और सब्जेक्ट सारे पढ़ाए जा रहे हैं।